स्वदेश वाणी। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। जब भी कोई आईएएस अफसर बनता है तो उसकी मंशा होती है समाज की सेवा करना, दलितों गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना। झारखंड में एक आईएएस पदाधिकारी हैं जिनका नाम विजय जाधव है। आज की तारीख में नगर विकास विभाग में बतौर निदेशक वह काम कर रही हैं। इसके पूर्व हजारीबाग में बतौर डीडीसी रहीं। उसके पूर्व पहली प्रतिनियुक्ति उनकी गिरिडीह में हुई बतौर अनुमंडल पदाधिकारी। बाद में नगर निगम की नगर आयुक्त भी बनाई गई। जब नगर निगम की आयुक्त बन गई उसके बाद उन्होंने जो काम किया वह काफी सराहनीय नहीं कहा जा सकता। एक आईएएस अफसर को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। विजय जाधव ने स्वच्छता निरीक्षक अजीत कुमार राय को डिसमिस करा दिया। क्यों? इसलिए कि उसके गलत कार्यों में वह संलग्न होने से मना कर दिया। उन्होंने क्या क्या काम किया है, उन्होंने क्या क्या काम कराने का प्रयास किया, इसका खुलासा हम आपको कई एपिसोड में बताएंगे और उसकी जुबानी जो उनके साथ रखकर काम करने से, गलत तरीके से काम करने से मना कर दिया था। तो आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। उनके नाम, उनके आदेश का पालन नहीं किया गया तो उन्हें स्वच्छता निरीक्षक अजीत कुमार राय जी को न केवल सस्पेंड किया बल्कि उन्हें बर्खास्त भी कर दिया, और वह भी गलत आरोप लगाकर। अगर सही आरोप लगा होता तो एक अलग बात थी, गलत आरोप लगा करके इन्हें डिसमिस करवा दिया। अब अजीत राय जी न्याय के लिए अपने न्यायपालिका के पास गए हैं, हाई कोर्ट में, जहां इन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो पूरी स्थिति से स्पष्ट होने के लिए, पूरी स्थिति की जानकारी के लिए हम बात करेंगे अजीत राय जी से। अजीत राय जी, आपका स्वदेश वाणी में स्वागत है। पहले तो मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं और नौवे निदेशक नगरीय प्रशासन रांची झारखंड में हैं। उनका पहला पोस्टिंग अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम के रूप में गिरिडीह में हुआ था और हमारे डीसी साहब ने यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को छुट्टी के जाने की स्थिति में 1 माह के लिए इनको जो है सो चार्ज दिया था नगर निगम का। सबसे बड़ी बात है कि सर्वप्रथम तो उन्होंने जो वो आए उनको इन्होंने चार्ज भी नहीं दिया और वो छुट्टी से आए तो उनको इन्होंने बैरंग भगा दिया अपना आईएएस का रुतबा दिखाकर। उसके बाद इन्होंने काम लेना शुरू किया नगर निगम में। 10-10 बजे रात्रि तक ये काम लेते रहे और मैं इनके साथ बराबर जांच में रहा। मिठाई दुकान की जांच से लेके अतिक्रमण जांच का कार्य मैं देखता था और ये मुझे कभी रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बुला लेते थे और जांच करवाते थे। जांच के दौरान सबसे पहले इन्होंने मुझे कहा कि नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो जजेस का कार्यालय, जो जजेस का हाउस है जिसमें वो रहते हैं, उनका क्वार्टर है, उसमें अवैध कनेक्शन है नल का, उनको जो है सो काट दो और इन पर एफआईआर दर्ज करो। मैंने कहा कि मैडम, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। जजेस पर किसी को भी अधिकार नहीं है कि जो है सो उन पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा दर्ज करूँ। आप अपना यह काम दूसरे से करवाइए, मुझसे नहीं होगा। इन्होंने कहा कि मैं आईएएस हूँ, तुम नहीं जानते हो कि मेरा कितना पावर है। सो खैर, बात आई गई हो गई, मैंने इनके आदेश का पालन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर टावर है, उसके बाद इन्होंने
एक यहाँ पर टावर है, उसका अतिक्रमण का जो है सो जांच करवाया। और भदानी टावर का जब जांच हुआ तो उसके रोड में करीब जो है सो 50 मकान ऐसे थे जो अतिक्रमण में आ गए थे। मुझे इन्होंने अपने चैम्बर में बुला के कहा कि अभी रात्रि में 8 बजे ही इसको तोड़ दो। मैंने कहा कि मैडम इसकी जांच करवा लें, जांच करवाने के बाद रेखांकित किया जाएगा इसको, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आप जो है सो इसका आदेश दें। इस पर उन्होंने मुझे काफ़ी भला बुरा कहा। रात्रि के 8:30 बजे मैं वहाँ से चला आया, इन्होंने रात में चिपकाया वहाँ नोटिस और सवेरे मैडम खुद ही गई और जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ पर दाग दी और 3 दिन का नोटिस दिया कि 3 दिन के अंदर इसको हटा लो वरना जो है सो तोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद 3 दिन के बाद जब मैं वहाँ लोडर लेके गया तोड़ने के लिए तो उन्होंने बोला कि मैं जो है सो रकम पहुँचा दिया हूँ इनको, विजया जाधव को, और ये नहीं टूटेगा। मैं जब यह सुना तो अवाक रह गया कि एक आईएएस पदाधिकारी जिनका कैरियर का शुरुआत अभी शुरू ही हुआ है और शुरू में ही ऐसा अगर भ्रष्टाचार का अगर ये होगा तो मुझे किसी भी स्वप्न में भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। और यह मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं इनसे मिला जाके मैडम से, मैडम को मैंने कहा कि मैडम मैं तोड़ने गया था तो ऐसा ऐसा बात जो है सो वहाँ बोला गया। वो बोले कि तुम ज़्यादा बहस मत करो, तुम घर जाओ, जब मैं आदेश दूंगा तो टूटेगा। इसकी शिकायत मैंने जो है सो सभी उच्च पदाधिकारियों को किया लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा कि तुम अब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए हो, तुमको मैंने केस करने बोला था, जज पर भी केस नहीं किया और यह बात तुमने क्यों बोला? जब उसने बोला तो तुम चुप रहता। मैं बोला मैं मैडम चुप क्यों रहूँगा, आपका आदेश था तोड़ने का, मैं गया तोड़ने नहीं दिया। इसके बाद मिठाई दुकान वाले को एक मिठाई दुकान टावर से कितना, मतलब टावर का जो मालिक था बदानी टावर, तो उससे कितना रकम वसूल की गई? हमको लगता है 12 या 14 लाख का उसने बोला था मुझे, जो मैंने लिख के भी दिया था। मैंने सेक्रेटरी साहब को भी लिख के दिया था। सेक्रेटरी साहब के यहाँ से चिट्ठी भी आई थी, मेरे पास चिट्ठी भी है, ये मेरे पास चिट्ठी भी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।